आज यार ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं एकदम डिटेल में वो टाइम टेबल डिस्कस करने वाला हूं जिसके कारण से यार मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई। जिस टाइम टेबल ने ना मेरी जिंदगी बदल के रख दी और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर आपने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फॉलो कर दिए ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसमें अपन बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे काफ़ी सारे बच्चों के पास में प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी, सर मैं भी टाइम टेबल बनाता हूँ पर फॉलो नहीं होता। मैं डबल प्लान टेक्निक यूज़ करता था जिससे मेरा टाइम टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉलो हो जाता था। वो क्या है वो वीडियो में पता पड़ेगा। फिर बच्चों को डाउट आता है सर दिन में पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, लेट नाइट तक, वो आपका दिक्कत सॉल्व होगी इसमें। बैकलॉग्स कैसे क्लियर फिट कैसे करें टाइम टेबल में, ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है बच्चों। तो यार जब मैं अपनी तैयारी करता था ना यार, ठीक है ना, और मैं देखता हूँ इतने सारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो। ठीक है, तो भाई देखो मेरे जो दिन शुरू होता था ना बच्चों वो सुबह 5 बजे से चालू हो जाता था। मैं जल्दी उठने वालों में से था यार कि सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो 5 बजे दिन चालू हो जाता था। अब मैं आपको बताऊँ 2 साल मैंने तैयारी करी थी। 2 साल की तैयारी में से लगभग जैसे 700 दिन माने तो 600 दिन 5 बजे उठना हो गया था। सर ये कैसे हुआ? इसका एक तरीका होता है ना, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन एक तरीका होता है। आपकी बॉडी इस तरीके के बाद अपने आप आपको सुबह 5 बजे उठा देगी, या जितनी बजे भी आप उठना चाहते हो उतनी भी उठा देगी, वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो 5 बजे से दिन चालू हो गया, आधा घंटा ठीक है, फ्रेश सब होने में लग गया। अब देखो 5:30 to 7:30 2 घंटे के स्लॉट्स लेता था मैं। उसमें रिवीजन, बैकलॉग या होमवर्क। अब आप गौर से देखना, डबल प्लान टेक्निक बताऊंगा बाद में, लेकिन अब एक चीज गौर से देखना, मैंने किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखता था मैं यहां पर। मैं तो पूरा पहले दिन का सेट करता था कि भाई सुबह उठने के बाद में 5:30 to 7:30 होमवर्क जितना मिलता था उसके हिसाब से। अगर होमवर्क कम मिलता था ना, देखो जनरली क्या होता है, हम रिवीजन और बैकलॉग को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, होमवर्क सबसे पहली प्रायोरिटी खा जाता है। लेकिन जिस दिन होमवर्क कम रहता था ना उस दिन में रिवीजन और बैकलॉग को मॉर्निंग आवर्स में ले लेता था, ताकि यार ये फ्रेश माइंड से जब हमारी एनर्जी मैक्सिमम है ना तब ये क्लियर हो जाए। क्योंकि यार ये डिफिकल्ट काम होता है तो सुबह सुबह डिफिकल्ट काम खत्म कर लो। और जिस दिन होमवर्क ज्यादा होता था, भाई क्लास का होमवर्क ज्यादा मिला तो उस दिन इस स्लॉट में होमवर्क ले लेता था। तो 2 घंटे के सुबह का स्लॉट पढ़ाई का निकल गया। अब देखो 7:30 to 8:30 एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम। क्या बात कर रहे हो सर, 1 घंटा यार गार्डन तक जाने में आने में। एक्सरसाइज और प्राणायाम से ना यार डोपामीन रिलीज होता है, साइंटिफिकली जो है ना बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है, उससे हैप्पीनेस रहती है, स्ट्रेस कम रहती है। अब तुम मेरे अगर तुम मेरे स्टडी आवर्स देखोगे ना, अभी पूरा टाइम टेबल जब आएगा तो यार कोचिंग मिला के 10-11 घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगा दिन भर का। लेकिन वो जो 10-11 घंटे पढ़ाई होती थी ना वो इतनी एफिशिएंटली हो जाती थी कि वो मतलब सारा कवर कर लेती। तो मेरा एवरेज, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 10-11 घंटे से नहीं जाता, तो तुम्हें पूरा आगे के प्लान में पता पड़ जाएगा। लेकिन वो एफिशिएंसी कहाँ से आती थी? वो एफिशिएंसी इस टाइम में आती थी 7:30 to 8:30। जिस दिन यार होमवर्क ज़्यादा होता था, क्लास नोट्स भी पढ़ने होते थे, तो फिर मैं क्या करता था, यहाँ पर किताब लेके चल जाता था अपनी गार्डन में। ठीक है, पढ़ लिया वहाँ पर। तो यार थोड़ा सा सुबह 1 घंटे जो है ना प्राणायाम और एक्सरसाइज करने का स्लॉट रखो। मतलब 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे तो रखो। अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी चल रही है तो आधे घंटे तो रखो। ये आधा घंटा तुम्हारे जो तुम बाकी के 10 घंटे पढ़ रहे हो ना उसकी एफिशिएंसी 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ा देगा। मोस्टली बच्चों का टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बैठे हुए हैं सवालों में, बैठे हुए हैं टाइम देख रहे हैं, टाइम निकल गया, सवाल एकदम कम हुए, कॉपी सामने खुली है, ध्यान कहीं और जा रहा है, व्हाट्सएप में जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है, वो सब ये कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, अब 1 घंटे के बाद में अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट से 1 घंटा हो गया। अब भाई साहब अब सुबह 8:30 से 9 ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। घर पे आ गए मैं 8:30 बजे, एक्सरसाइज करके रूम में भी कर सकते हो। अब 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटा ब्रेकफास्ट। अब यार ब्रेकफास्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है यार, जो मैं रखता था, मतलब ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। हैवी से मतलब ऐसे नहीं पेट भर के तो खाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है यार जिससे कि फिर ना दिन भर नींद आए। कई बच्चे होते हैं भाई साहब अब मक्खन मार के पराठे आन दो भाई साहब, और सुबह सुबह जो है दबा के जो है ऐसा नाश्ता कर लेते हैं, घी तेल और
बटर और खतरनाक वाला कि जिससे ना पूरे दिन भर नींद आती है। नहीं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे सोच के करना है जो हमें एनर्जेटिक रखे। ऐसे नींद लायक वाला ब्रेकफास्ट नहीं करना है ना, एनर्जी रहनी चाहिए पूरे उसमें, ठीक है। अब देखो, अब ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद 9 से 11 का टाइम फिक्स रहता था होमवर्क या पिछली क्लास के जो नोट्स हैं वो पढ़ने का। होमवर्क इस ड्यूरेशन में 2 घंटे और या फिर नोट्स। तो देखो भाई डिपेंड करता था, भाई क्लास नोट्स अगर पिछली क्लास में कम समझ में आया, रिवाइज करने हैं उनको, जरूरत है तो यहाँ पर नोट्स रिवाइज कर लो। यहाँ पर भी कई बार वैसे हो जाता था, नोट्स रिवीजन का यहाँ भी हो जाता था जब होमवर्क ज्यादा होता था, नहीं तो होमवर्क प्लस नोट्स। अब आप देखो सुबह के 11 बजे तक एक चीज नोट करना, इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, देखो सुबह के 11 बजे तक ये 2 घंटे का स्लॉट जो है यहां से निकल गया, 2 घंटे का स्लॉट यहां से निकल गया और ये 2 घंटे का स्लॉट यहां से निकल गया। तो टोटल 2 + 2 4 आवर्स उठने के 6 घंटे के अंदर में 4 घंटे अपने स्टडी के निकल गए, एकदम फ्रेश माइंड वाले। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टडी का टाइम होता है, तो मैं 2-2 घंटे के उसमें ले लेता था। डबल प्लान टेक्निक के हिसाब से देखो अभी भी सब्जेक्ट नहीं आए सर, सब्जेक्ट तो गायब है, बताऊंगा वो डबल प्लान क्या है बाद में बताऊंगा, पहले डे का प्लान देखो आप ही, ठीक है। तो 9 से 11 होमवर्क और क्लास नोट्स जो है वो हो गया। अब 11 से 11:30 सुबह की बात हो रही है, 11 से 11:30 ब्रेक। भाई अब 4 घंटे एक्चुअली में हैवी हो गए, कई बार गार्डन से जल्दी भी आए थे तो 15-20 मिनट माँ की पढ़ाई हो जाती थी, ब्रेकफास्ट से 15 मिनट फ्री हो गए माँ हो जाती थी, तो 4 से 4.25 घंटे की पढ़ाई होगी। अब भाई साहब 11 से 11:30 ब्रेक। अब ब्रेक कैसा, भाई साहब अभी तक तो नहाए तो है नहीं, सुबह 5 बजे उठ के कौन नहाएगा, तो भाई साहब ब्रेक में नहाने धोने का काम कर लो या फिर थोड़े से गाने सुन लिए, पहले वो गाने वाने सुन लो, थोड़ा सा बातचीत वगैरह कर लो, किसी एक छोटा ब्रेक ले लो ताकि एग्जर्शन फील ना हो। लेकिन यार अभी इस दौरान में मैं एक चीज स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, इस ब्रेक में आप सोशल मीडिया का ब्रेक मत लेना। सोशल मीडिया का, इधर का इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, फलाना का, ढिमाका का, इधर उधर के ब्रेक इसमें मत लेना, क्योंकि कब वो ब्रेक 15 मिनट से 1 घंटा हो जाता है ना पता नहीं पड़ता यार। आप थोड़ी सी वॉक कर आओ, बातचीत कर लो किसी के साथ में, नहा लो, बेस्ट है नहा लो, टाइम भी यूटिलाइज हो गया और ब्रेक का ब्रेक भी मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब 11:30 to 1:30 वापस से अब पढ़ाई का टाइम आ गया। अब ये भी देखो 2 घंटे का स्लॉट है, पूरा 2 घंटे का स्लॉट ये भी यहां पर मिल गया जिसमें होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो भाई 1:30 बजे तक टोटल, सुबह 5 से 1:30 बजे तक 6 घंटे का स्लॉट निकल गया, 2 घंटे करके, ठीक है ना। अब भाई साहब इसके पढ़ने के बाद बॉडी में थकान आ जाती है ना, आई जाती थी बॉडी में थकान, अब नींद भी आती थी, और फिर 1:30 से 2 के बीच में अब लंच कर लिया। अब खाना भी खाना है भाई साहब, खाना भी तो खाएंगे, तो 1:30 से 2 मेरा लंच का टाइम रहता था। सर क्या लिखा हुआ, लंच प्लस नैपो। एक चीज ध्यान से देखना, नैपो ये है नैप नैप नहीं लेनी है, दिन में सोना नहीं है। यार मेरे साथ क्या होता था, मैंने ट्राई किया, कई लोग बोलते थे यार पावर नैप 10 मिनट की नींद ले लो। भाई साहब अलार्म लगाया, खाना खाने के बाद अलार्म लगाया 10 मिनट का, एक उसमें स्नूज बटन करके फैसिलिटी बनाई होती है ना, अलार्म घड़ियाँ होती थी पहले, तो मोबाइल तो था नहीं, उसको बंद कर दो, वहाँ पर आजकल स्नूज बटन आ गया, वो 10 मिनट कब 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट में कन्वर्ट हो जाते थे ना, पता ही नहीं पड़ता था, और फिर पूरे दिन भर नींद आती थी उससे। तो मैंने एक चीज ठान ली थी, यार मैं दिन में सोऊंगा ही नहीं। जब मेरी देखो 10th क्लास में मेरी हैबिट ऐसी थी, 10th क्लास के बाद में स्कूल से आने के बाद में ना सोने की हैबिट थी यार, वो 10th क्लास थी। अब जब 11th क्लास में तैयारी चालू करी थी ना तो वो हैबिट रही, लेकिन उससे बहुत तकलीफ आई, उससे बहुत तकलीफ ऐसे आई, पूरे दिन भर उसमें लिथार्जी रहती थी, आलस रहते थे। तो फिर क्या हुआ, जब बंद करी ना, नहीं नींद नहीं, वो जाना पड़ता था, कई बार तो चाय पीनी पड़ रही, दिन में कॉफी पीनी पड़ रही, मम्मी से बोल रहा हूँ चाय बना दो यार, ठीक है ना, नींद आ रही है। तो पहले 20 दिन थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन 20 दिन के अंदर में बॉडी पूरी एडजस्ट होगी, फिर उसने नींद की डिमांड नहीं करी, फिर मैंने दिन में सोना छोड़ दिया, मतलब लेटना भी छोड़ दिया, ऐसे रिलैक्स करना भी छोड़ दिया। देखो क्योंकि यार मेरी बॉडी वो 10 मिनट में उठ नहीं पा रही थी,
भाई वो अलार्म बंद हो रहा था और फिर उठ नहीं पा रही, तो मैंने कहा यार नैपो, कोई नैप नहीं, नैप नो, नो नैप, नैपो, ठीक है। अब देखो, अब 1:30 से तो आपने लंच करा, उसके बाद में नींद आती है, तो थोड़ा सा क्या करना है उसमें, नींद आ रही है तो यार आप कुछ पढ़ने के लिए लेके बैठ जाओ, है ना, कुछ मतलब ऐसा जो आपको एक्टिवेट कर ले, है ना, चाय पीनी है आप चाय पी लो भले, ठीक है। अब देखो, अब क्लास का टाइम होता था, मेरे इवनिंग में क्लासेस होती थी, मेरी कोचिंग क्लासेस जाता था मैं, इवनिंग में क्लासेस होती थी, तो 3 से 8 बजे तक क्लासेस का टाइम हो गया। 3 बजे से 8 बजे तक क्लासेस चलती थी। अब दूर जाना पड़ता था मेरे घर से, तो मतलब लगभग 15 मिनट तो मिनिमम लगते ही थे। ट्रैफिक हो गया तो 20 मिनट भी एक बार साइड के जाने लग जाते थे। तो वे लगभग 2-2:30 बजे करीब निकल के, और अच्छा कई बार क्या होता था, होमवर्क वगैरह ज़्यादा होता था ना, जिस दिन होमवर्क ज़्यादा मिला है क्लास में पढ़ना, तो ये ब्रेक मैं इधर शिफ्ट कर लेता था 2 से ढाई के बीच में, 2 से ढाई के बीच में वो ब्रेक लेता था, तब नहा के चल जाओ ताकि फ्रेशनेस हो जाएगी। अब देखो 6 घंटे सेल्फ स्टडी के निकल गए, ध्यान से देखना, देखो टाइम टेबल, 6 घंटे पूरे सेल्फ स्टडी के निकल गए। अब जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता था तो टीचर की एनर्जी से ड्राइव हो जाती थी, टीचर की एनर्जी से हम लोग ड्राइव हो जाते थे, टीचर की एनर्जी हमको एनर्जाइज कर देती थी। कई बच्चे ऐसे बोलते थे सर मैं लेट रात को पढ़ता हूँ। मेरे को कमेंट में आप ये बताना आपका टाइम टेबल क्या है और आपको टाइम टेबल फॉलो करने में कहाँ पर तकलीफ आती है, अगला वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। और आप मुझे टाइम टेबल में आप कमेंट में ये भी बताना आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो लेट नाइट पढ़ते हो। यार देखो, अगर अर्ली मॉर्निंग वर्सेस लेट नाइट की बात करें ना, तो यार मैंने मोस्टली जितने टॉपर्स को देखा है ना, मतलब देर आर दोनों केसेस होते हैं, पर मोस्टली जितने टॉपर्स को देखा ना, वो अपना शेड्यूल अर्ली मॉर्निंग का रखते हैं। क्या होता है, देखो क्लासेस आपकी, इसकी साइकोलॉजी समझना, क्लासेस आपके दिन भर में हो जाती है, किसी की मॉर्निंग क्लास हो जाती है, किसी की इवनिंग क्लास होती है, तो आपको क्लासेस में जो थकान हो जाती है ना, आप ऑब्वियसली लेट नाइट को उसके बाद पढ़ने बैठोगे, तो तब क्या है, थके हुए माइंड से पढ़ना। जब देखो यहां पर आपको क्लासेस में टीचर की एनर्जी ड्राइव करती है, तो टीचर तो आपको खींच के ले जाता है एनर्जेटिक, है ना। अब आप रात को जब बैठने, मैंने कभी नहीं पढ़ पाया लेट रात को, क्योंकि यार जब मैं लेट रात को पढ़ने की कोशिश भी करता था तो मेरी बॉडी उतनी एनर्जी में नहीं रहती थी कि पढ़ पाए वो, जबकि अर्ली मॉर्निंग में खुद की एनर्जी और फिर यहाँ पर टीचर की एनर्जी, ठीक है ना। अब क्या होता था, 3 से 8 क्लासेस होगी, ठीक है, क्लास में ठीक है 2 क्लासेस 2-2 घंटे के 1.5 घंटे की रहती थी, बीच में आधे घंटे का 15 मिनट का गैप रहता था। अब बच्चों को लगता है भाई साहब टॉप 50 में रैंक आई है सर आपकी, तो ऑल इंडिया रैंक 41 आई है, जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं रहे होंगे। भैया क्या उस टाइम पे सुंदर कन्याएं नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। दोस्त नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। जब क्लास छूटती थी ना तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन का उमाड़ आता था ना भाई साहब, जब क्लास छूटी तो 4-5 सुंदर कन्याएं डिस्कशन कर रही है, आपको निकल के तो वहीं से जाना है, तो भाई साहब डिस्ट्रैक्शन को एकदम अवॉइड करते पहला डिस्ट्रैक्शन पार किया। डिस्ट्रैक्शन हमेशा से जिंदगी में रहे हैं। अच्छा मैं तो लोकलाइट था, कोटा का ही रहने वाले हैं, बॉर्न एंड बॉट अप इन कोटा, कोटा में ही क्लासेस थी, पुराने दोस्त भी थे जो उस कोचिंग में पढ़ते थे, भाई साहब वो बाहर पकड़ लेते थे, यार सारांश चल यार आज पिक्चर देखने चलते हैं यार, शो लग रहा है यार रात का यार, है ना। और भाई साहब पहले वो है ना सीडीज आया करती थी, सीडीज 10-10 रुपए में ना, आजकल तो आपको पता ही नहीं होगा, पर वो सीडीज आया करती 10 रुपए में किराए पे मिलती थी एक दिन के लिए मूवी के लिए। और वो दोस्त भाई साहब, अरे यार देख 5 रुपए तू दे दे, 5 रुपए में देता हूँ, अपन एक दिन के लिए सीडी शेयर कर लेंगे, चल यार कॉफी पीने चलते हैं। ऐसे ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे ना यार दोस्तों। देखो मेरे से मना नहीं हो पाता था, बहुत बाद में सीखा है मैंने तो मना करना, पर नहीं हो पाता था, मैं उनसे बहाने बनाता था, यार आज घर पे मम्मी ने यार बोल रखा है जल्दी आने के लिए, यार आज घर पे कुछ काम है। एक बार तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया तुम चलो मैं 5 मिनट में आता हूँ, और मैं गया ही नहीं। अगले दिन ऐसी गालियाँ सुनाई उन्होंने, अबे यार तू मतलब बोल गया हम तो पहुँच गए। पर देखो डिस्ट्रैक्शन रहते थे और अवॉइड करने, यू हैव टू लर्न टू से नो टू योर फ्रेंड्स। जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे जो सारे वैसे दोस्त थे ना, जैसे अर्पित हो गया और जो दोस्त थे जो मेरे साथ में जो एक्चुअल पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे यार, वो चुपचाप अपने घर जाते थे और अपना टाइम टेबल फॉलो करते थे। लेकिन जो दूसरे दोस्त थे ना, ठीक है यार टाइम पास तो करना है ही सही, वो हमेशा खींचने की कोशिश करते थे। लोकलाइट था यार में, उसकी तो प्रॉब्लम थी सही, पर वो डिस्ट्रैक्शन वैसे अवॉइड हुए, करने पड़ेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलेंगे तभी सिलेक्शन यस हमको बोलेगा। नो टू डिस्ट्रैक्शन, यस टू सिलेक्शन, सिंपल सी बात है। तो भाई साहब यहाँ के बाद डिस्ट्रैक्शन, और मन भी थक जाता था, तो स्लिप होने की चांस बहुत होती थी मन की। एक बार मैं चल गया था
कॉफ़ी पीने चल गया मैं दोस्तों के साथ, मेरे को इतनी गिल्ट हुई ना यार, अगला दिन भी मेरा बेकार गया उस गिल्ट के चक्कर में यार, मैंने अपना 1 घंटा रात को क्यों ख़राब कर दिया वहाँ पर यार। तो भाई डिस्ट्रैक्शन को नो बोलना है, बोलना ही पड़ेगा, वो बार बार आएगा, रोज आता था, रोज बोलना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन को नो। अब देखो 8 बजे क्लासेस छूट गई, अब क्या होता था 7:15 तक, कई बार 7:30 छूट जाती थी, जिसे लंबी खिंच जाती थी 8 बजे तक। अब 8 से 9, अब क्या देखो पूरे दिन भर में थकान हो गई, यहाँ पर 4 घंटे की पढ़ाई यहाँ पर भी हो गई, तो आप टोटल देखो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी प्लस 4 से 5 घंटे की कोचिंग, तो 10 घंटे यहाँ पर हो गए। अब बॉडी यार थक जाती है। अब 8 से 9 में रिलैक्स सेशन का टाइम है। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे सोशल मीडिया चला लेते हैं। हम लोगों के टाइम पर तो यार देखो मैं एक चीज बताता हूँ, टीवी हुआ करता था, मोबाइल तो था नहीं घर में, एक टीवी था। लेकिन क्लास 11th चालू होते ही घर वालों ने डिस्क का कनेक्शन, केबल कनेक्शन कटवा दिया और टीवी का मुंह उल्टा करके रख दिया था। आप सोच के देखो, पूरे 2 साल मेरे 11th 12th में कोई टीवी का कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को तो टीवी का एडिक्शन था। 10th तक इतना टीवी देखा है ना, क्योंकि यार तब मोबाइल कुछ नहीं होते थे, 10th तक भयंकर टीवी देखा है। तो घर वालों ने जो सेक्रीफाइस किया ना, स्पेशली मम्मी ने, मतलब यार मम्मी लोग देखती है टीवी यार, दादाजी ने, है ना, दादाजी और मम्मी टीवी देखते थे, पर उन्होंने भी पूरे 2 साल, और छोटे भाई ने, प्रतीक जो छोटे भाई हैं उसने पूरे 2 साल किसी ने भी टीवी नहीं देखा। पापा के पास तो यार टाइम ही नहीं होता था टीवी देखने का, वो तो उस टाइम पर 3 जॉब्स करते थे, 3 जॉब्स थी पापा की। तब सुबह कॉलेज में जाते थे पढ़ाने, फिर दिन में एक क्लासेस में पढ़ाते थे वो, फिर शाम को रात को उन्होंने बोरिंग मशीन का काम ले रखा था, गांव में बोरिंग मशीन लगाने और उन सब का काम, तो वहाँ जाते थे। तो उनको तो टीवी देखने का कुछ टाइम तो बहुत दूर की बात रहती। तो अब रिलैक्सेशन में क्या है, एक सीडी प्लेयर था छोटा सा, उसमें गाने सुन के रिलैक्सेशन कर लिया, प्लस डिनर कर लिया, खाना खा लिया, घर वालों से बातचीत कर ली, है ना, गप्पे मार लिए, प्रतीक के साथ भी थोड़ी मस्ती कर ली, फिर यहाँ पर हो गया डिनर में। अब सोने का टाइम होता था ना, तो बहुत हैवी डिनर नहीं करना है, बहुत हैवी डिनर नहीं करना है, क्योंकि जो लोग लेट सोते हैं उनका तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो जल्दी सो जाते हैं ना उनको रात को डाइजेशन में दिक्कत आती है, ठीक है ना, मतलब तो माइंड इतनी अच्छी नींद नहीं ले पाता, तो डिनर शुड बी लाइट, ठीक है। अब देखो, अब 9 से 9:45, अब ध्यान से सुनना। अब क्या होता था भाई, क्लास में ना कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बार होता था यार, और तब तो ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह सब कुछ नहीं था भाई साहब, ना ऑनलाइन लेक्चर्स थे ना कुछ था, ऑनलाइन का तो नाम तक नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, कंप्यूटर नहीं था घर में, ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात थी। अब क्या होता था, क्लास में समझ में नहीं आया भाई साहब, है ना, और टीचर भी कई बार जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाते थे, तो वो नोट्स जो क्लास में समझ में नहीं आए ना, उनको मैं रात को आने के बाद इस 45 मिनट्स के गैप में पढ़ता था क्लास नोट्स। इससे क्या होता था कि जब 9 से 9:45 तक या 9:50 तक या 9:30 तक, डिपेंडिंग ऑन उस दिन की क्लासेस कैसी गई है, उसके नोट्स पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता था पता है, जब मैं 10 बजे सो जाता था, 10 बजे सोने का टाइम था, अभी इसमें आऊँगा स्लीप साइकिल पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। 10 बजे जो सोने का टाइम था, उसमें क्या होता था, सोने में जब 9 से 9:45 वो टफ चीज़ पढ़ ली जो कम समझ में आई, उसको पढ़ लिया, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रात भर उसको क्रैक करता रहता है। जो आप लास्ट चीज़ देख के सोते हो, पढ़ के सोते हो ना, पूरी रात माइंड उस पर, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो वो चीज़ थोड़ी सी टफ थी ना, वो क्या होता था, वो दिमाग में चलती रहती। वो पता है कई बार आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, कई बार मैजिकली ऐसा होता है यार, सुबह उठ के अरे यार इसका सोल्यूशन तो आ गया, ये चीज़ तो हो गई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब देखो, अब जब मैंने आपसे बात करी थी ना, अब देखो 10 बजे सोना मतलब 10 बजे सोना, सो जाना। 5 बजे उठने का सीक्रेट सुबह क्या है ये बताता हूं। देखो आपको भाई, मेरी स्लीप साइकिल थी 10 से 5, मैं पूरे 7 घंटे, मेरी बॉडी को 7 घंटे की रिक्वायरमेंट होती थी, तो मैं उसको 7 घंटे की नींद देता था। मैंने कभी भी नींद में कटौती नहीं करी है, नींद में कभी कटौती नहीं करी है, नींद कभी कम नहीं ली कि यार ज़्यादा पढ़ना है, वो करना है तो नींद कम कर लो, नहीं, लॉन्ग टर्म खेलना है ना तो बॉडी को नींद पूरी देनी। मैंने 10 से 5 की नींद दी है। 5 बजे सुबह उठने का मूल मंत्र क्या है, आपको 5 बजे उठना नहीं है जल्दी, आपको बस 10 बजे सो जाना है। कितना भी काम हो, कुछ भी हो, आप बॉडी को 10 बजे सुला दो। 10 बजे बॉडी सो गई, अपने आप 7 घंटे के बाद में शुरू के 50 दिन तो मुझे अलार्म की जरूरत पड़ी थी, लेकिन आपको एक मजे की बताऊं,
मोस्ट ऑफ द दिन में अपने आप अलार्म के टाइम पे नींद खुल जाती थी, फिर अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर आपके देखना घर में दादी या दादा जो जल्दी उठते हैं ना, वो बिना अलार्म के उठ जाते होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी क्लॉक वैसी सेट हो गई थी। तो यहां पर हमें हमारी बॉडी क्लॉक सेट करनी है, हमारी बॉडी क्लॉक सेट करनी है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, देखो मैंने अभी तक ना किसी भी पूरे शेड्यूल में सब्जेक्ट्स की बात नहीं करी। अभी ये शेड्यूल था पूरा बॉडी क्लॉक को सेट करने का। बॉडी क्लॉक सेट है, किस टाइम पर पढ़ाई करनी है, किस टाइम पर खाना है, किस टाइम पर सोना है, किस टाइम पर नहाना है, किस टाइम पर ब्रेकफास्ट, किस टाइम पर लंच, किस टाइम पर डिनर। ये बॉडी क्लॉक सेट होगी, बॉडी को पता था ये काम ही करवाएगा। अब देखो, अब मोस्टली बच्चों का जो टाइम टेबल फेल होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि रोज अलग अलग सिचुएशन आती है। मोस्टली बच्चे कैसा टाइम टेबल बनाते हैं, चलो आज मुझे फिजिक्स का होमवर्क करना है, मैं 9 से 11 बजे तक फिजिक्स का होमवर्क करूंगा, फिर मैं 11 से 12 तक मैथ्स का होमवर्क करूंगा, फिर मैं 12 से 1 तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट है उसका होमवर्क करने वाला हूं। लेकिन रोज सिचुएशन बदलती रहती है, रोज सिचुएशन बदलती है, कभी किसी में होमवर्क ज्यादा, कभी किसी में बैकलॉग ज्यादा। तो इसको तोड़ निकालने के लिए आई यूज द टेक्निक डबल प्लान। डबल प्लान मतलब क्या, एक फर्स्ट तो आपका बॉडी का शेड्यूल है, आपका बॉडी का शेड्यूल है ना, जो मैंने आपको बताया पूरा अभी कि इतनी बजे से इतने बजे तक पढ़ाई का टाइम, इतनी बजे से पढ़ाई का टाइम, इतनी बजे से पढ़ाई का टाइम, इतनी बजे से पढ़ाई का टाइम। कभी भी मैं सब्जेक्ट का टाइम फिक्स नहीं करता था। दूसरी एक डायरी हुआ करती थी, एक डायरी रखता था मैं, मतलब छोटी भी नहीं, जिसमें एक दिन में मतलब मीडियम साइज की डायरी, जिसमें डेली मैं ये लिखता था आज मुझे करना क्या क्या है, आज मुझे करना क्या क्या है, या तो 5 से 5:30 के बीच में सुबह, या फिर रात को। जनरली मैं रात को लिख लेता क्योंकि जब होमवर्क मिल जाता था 8 बजे क्लास के आने के बाद में होमवर्क मिल जाता था, तो मैं ये लिखता था कि अगले दिन मुझे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 to 10 होमवर्क में मिले हैं, मुझे ये करना है। जो करना है ना, आप ध्यान से सुनना, मैं टाइम में लिख रहा हूं उसका भी, सिर्फ जो करना है अगले दिन क्लास में जाने से पहले तक, मतलब सुबह उठने के बाद अगले दिन 3 बजे तक जो करना है सिर्फ उतना सा लिख लेता था, ठीक है। जैसे मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन 1 to 3 करना है। फिर मान लो अब 1 महीने का बैकलॉग का प्लान बना रखा है कि यार मेरा बैकलॉग्स भी हुआ करते थे, मेरे 20% तक बैकलॉग थे। अब मंथ का प्लान बना रखा है। अब बैकलॉग में अब सपोज करो केमिस्ट्री का बैकलॉग है भाई साहब, केमिस्ट्री में मेरा बैकलॉग था ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा, तो यार ऑर्गेनिक का फलाना चैप्टर का ये नोट्स मुझे रिवाइज करके उसकी एक्सरसाइज 1 करनी है। तो क्या हुआ, ये मोटा मोटा टाइम आ गया। अब मैं इसमें इतना सा लिख लेता था यार, इसमें मैं लगभग 10 क्वेश्चन है, 3 मिनट एक लगते हैं क्वेश्चन करने में लगभग, तो थोड़ा सा एडिट टाइम दे दो, मैं इसमें 40 मिनट दूंगा, मेरे को 40 मिनट में ये होमवर्क हो जाएगा, मुझे 40 मिनट में करना ही है, ताकि क्या छत पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अच्छा यार ठीक है आ रहा है सोल्यूशन आ रहा है, नहीं, ये मेरा टाइम बचा रहता था। बहुत सारे बच्चों को टाइम कैसे खर्च हो जाता है यहाँ पर यार, वो 40 मिनट के बदले 1.5 घंटे तक सोचने में टाइम लगा देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स और रिवीजन और बैकलॉग के लिए टाइम नहीं मिलता। अब जैसे 40 मिनट इसके लिए लिख दिए, अब सपोज करो इसके लिए लिख दिए 15 मिनट, ठीक है ना, या 20 मिनट लिख दिए, इसके लिए लिख दिए 30 मिनट। अब बस अब ये पता पड़ गया लगभग मोटा मोटा कौन सी चीज कितना टाइम खाने वाली है। बस अब इनको अपने जो डे बॉडी शेड्यूल है उसमें फिट कर दो। यार सुबह का 2 घंटे का स्लॉट है, ये 45 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट मिला के लगभग 2 घंटे हो रहे हैं, तो इन तीनों को मैं स्लॉट नंबर 1 जो 5:30 से 7:30 का सुबह का था उसमें डाल देता था। तो देखो क्या चीज हुई, एक गजब की चीज देखना, बॉडी ने शेड्यूल फिक्स कर दिया। ये रोज वेरिएबल है तो इसको वेरिएबल रखा, रोज के एक पन्ने में इतना सा लिख के इसको बॉडी के शेड्यूल में फिट कर दिया। तो डबल प्लान टेक्निक आपका प्लान फॉलो कराएगी। बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मेरा भी फेल होता था यार, फेल सबका होता है टाइम टेबल, लेकिन जिस दिन भी फेल होता था ना उसके अगले दिन मैं ये कोशिश करता था यार थोड़ा और अचीव कर लें। भाई यहाँ लिख लिए, ये नहीं हुआ, बैकलॉग क्रिएट हो गया, बैकलॉग क्लियर करने की टेक्निक भी बताऊंगा अभी। तो यार इसको फेल होएगा, किसी का भी पूरे टाइम फॉलो नहीं होता, चाहे AR2 हो, 3 हो, 41 हो, 1 हो, 50 हो, 500 हो, किसी का रोज फॉलो नहीं होता, गारंटी से बोल रहा हूं। बस आपको छोड़ना नहीं है, करते रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर आपके रिलैक्सेशन टाइम और वो कैसे होता था? देखो जो सैटरडे होता था ना, मैंने फिक्स कर रखा था, मैं सैटरडे को आफ्टर क्लास 7:30 छूट रही है, 8 छूट रही है, मैं पूरी इवनिंग फुल फन रखूंगा अपनी। दोस्तों के साथ भी क्लियर था भैया, पूरी मस्ती करनी है, कोई पढ़ाई नहीं।
उस दिन थोड़ा सा लेट भी सो जाता था मैं, ठीक है, 10:30 पौने 11 बजे तक भी सो जाता था। मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था, तो जिस दिन दोस्तों के साथ खेलने कूदने या पिक्चर देखने नहीं गए, मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पहुँच जाता था। हमारे घर में तो डिश का कनेक्शन था नहीं, रिलेटिव्स के यहाँ पहुँच गया, मस्त 2-3 घंटे तक दबा के टीवी देखा एकदम पूरा, और कोई पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा। उस टाइम मैं भूल जाता था यार मैं जेईई की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो सैटरडे नाइट का इंतजार रहता था यार कब सैटरडे नाइट आएगी, कब पार्टी टाइम फन टाइम होगा। लेकिन एक चीज उसके साथ में जो करी, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, संडे वॉज नो फन डे। संडे को कभी भी मोस्टली मतलब फन डे नहीं रखा। जिस दिन टेस्ट होता था ना उस दिन तो ठीक है टेस्ट हो गया, पर जिस दिन टेस्ट नहीं हुआ उस दिन संडे वॉज वीकली बैकलॉग क्लियरिंग डे। वीकली बैकलॉग क्लियर करते था। वीकली बैकलॉग मतलब बैकलॉग जो है ना, वीकली जो पूरा बैकलॉग हुआ करता था, भाई वीक में पढ़ाई कर रहे हैं, 6 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, बैकलॉग होता है। संडे वॉज द डे जब मैं उस वीक का पूरा बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करता था। उस दिन मैं अलार्म भर के नहीं सोता था, पर साली बॉडी वही 5 बजे उठाती थी कि यार 6 दिन की तो आदत है, ठीक है चलो बढ़िया। पर रिलैक्स रह के टाइम टेबल थोड़ा संडे को ऊपर नीचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना है बॉडी को संडे को, लेकिन कोशिश करके बैकलॉग क्लियर कर लेना है। फिर क्या है, शाम को 6 बज गई 5 बज गई तो प्रतीक के साथ में और पापा के साथ में मतलब हम लोग है ना क्रिकेट खेल लेते थे घर पे क्रिकेट खेल रहे हैं शाम को। तो संडे मतलब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी छुट्टी लेनी है, नहीं। उससे क्या होता, अगर संडे को जिस दिन पूरी छुट्टी ले लेते थे ना, मंडे बिगड़ता था, मंडे मॉर्निंग उठा नहीं जाता था। तो संडे को पूरा बैकलॉग ऑफ वीक क्लियरिंग डे या रिवीजन डे, इस तरीके से पूरी जेई जर्नी में जो है ना हुआ काम है। आप कमेंट में बताना बच्चों, आप कैसा टाइम टेबल फॉलो करते हो। आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाले बच्चों, लेट नाइट पढ़ने वाले बच्चों, और आपके टाइम टेबल फॉलो करने में जो प्रॉब्लम्स आती हो ना वो बता दो। उस पे जो है मैं अगला वीडियो बना दूंगा, या सीरीज ऑफ वीडियोस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए यार ये चीज़ें यूजफुल रही होंगी, है ना। मेरी बेस्ट विशेष है, आप टाइम टेबल फॉलो करके रहोगे। चैलेंज ले लो कि यार मैं मेरा टाइम टेबल फॉलो करूंगा, और नहीं भी होगा तो घबराऊंगा नहीं, अगले दिन मैक्सिमम फाइट मारूंगा। ये चैलेंज ले लो बस आप। ऑल द बेस्ट।